ओम प्रकाश धनखड़ और साफ तौर से चूंकि बल्लभगढ़ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से ये आयोजित किया गया है, सर किस तरह से दिखाई दे रहा है उत्साह कार्यकर्ताओं में? देखिए, कृष्णपाल जी गुज्जर हमारे केंद्रीय मंत्री, मूलचंद शर्मा जी हमारे शिक्षा और ट्रांसपोर्ट मंत्री हरियाणा सरकार, मैं स्वयं और आप सब भी इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में रहे हो। जोश लश्कारे मार रहा था, जैसे आज बादलों में जोश था ऐसे ही नीचे जमीन पर कार्यकर्ताओं में जोश था। सभी पन्ना प्रमुख यहाँ पहुँचे हैं, सबको मैं बधाई देता हूँ और एक सफलतम कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है और इसी तरह से ये सफलता की कड़ी लगातार बढ़ रही है। आज हमारे 3 पन्ना प्रमुख सम्मेलन इसके अलावा और हैं। कलायत का जो है कलायत विधानसभा में, कालका का कालका विधानसभा में और शाम को बादशाहपुर का है जिसमें मैं भी पूछ रहा हूँ। हमारे कालका वाले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी गए हैं और कलायत में विप्लव देव जी गए हैं। शाम को मेरे साथ बादशाहपुर में रहेंगे। अब 33 पन्ना प्रमुख सम्मेलन हमारे आज 9 जुलाई को संपन्न हो गए हैं। इसके साथ ही हम अगस्त महीने तक अपने 90 के 90 पन्ना प्रमुख सम्मेलन पूरे कर देंगे। 3.5 लाख पन्ना प्रमुख मोटे तौर पर बनते हैं और उसमें से 2.25 लाख पन्ना प्रमुख बनकर हमारे पोर्टल पर चढ़ चुके हैं। आज 9 जुलाई है, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस है। हम इसको छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। मुझे आनंद है, मुझे ये कहते हुए भी आनंद है, मैंने ज़िंदगी में 16 साल ABVP का काम किया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय मंत्री, हरियाणा का अध्यक्ष, हरियाणा का मंत्री, जवानी का अधिकांश समय विद्यार्थियों के बीच में और छात्र राजनीति में बिताया, देश को जानने समझने में बिताया। मैं सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को और सभी छात्रों को भी इसकी बधाई देता हूँ। आप लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, चूंकि जिक्र कर रहे हैं छात्र जीवन से अब तक लगातार बीजेपी भी हाईटेक होती जा रही है, पन्ना प्रमुखों को भी हाईटेक जोड़ा जा रहा है उनको। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, हमारा सरल पोर्टल है जिस पे हम सबको जोड़ते हैं, उनकी फ़ोटो के समेत, उनके नंबर के समेत, उनकी सभी जानकारियों के समेत। और मुझे उस बात का आनंद है ये बताते हुए कि आज हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ कितने ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने मैट्रिक पास हैं, कितने 12th पास हैं, कितने समाज के किस वर्ग से आते हैं, किस गांव से आते हैं, किस इलाके से आते हैं। इससे एक स्ट्रेंथ बढ़ी है और इससे हमको किसी भी तरह का कार्यकर्ता आज हमको चाहिए कि हमको मान लो आज तय करना है। अभी हमने माटी कला बोर्ड बनाया तो मैंने कहा देखो अपने प्रजापति समाज के कितने कार्यकर्ता हमारे पोर्टल पे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की 1800 कार्यकर्ता हमारे पोर्टल पे थे। 10 लोकसभा की रैली हो चुकी हैं और पन्ना प्रमुख सम्मेलन 90 होने हैं। मान के चला जाए क्या लोकसभा और विधानसभा की तैयारी, अगर चुनाव होता है तो बीजेपी तैयार है? निश्चित रूप से पार्टी के नाते से हम तैयार हैं। फैसला तो केंद्र के नेताओं ने करना है, इसलिए मोदी जी और अमित शाह जी करेंगे, गुज्जर साहब वहाँ बैठते हैं, जैसा बताएंगे वैसा हम करेंगे। विपक्ष आपके समक्ष भी कांग्रेस की तरफ से चलाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं अपने सम्मेलन और उनके सम्मेलन? देखिए, वो तो मीडिया का कंपैरिजन करने का काम है। कांग्रेस पार्टी का संगठन ना तो प्रदेश स्तर पर है, ना जिला स्तर पर है, ना मंडल स्तर पर है। अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग है। अभी 2 सुरों में सबर बजना शुरू हुआ है। आपने देखा एक मंडली जो है चंडीगढ़ में इकट्ठी हुई थी और एक घूमी रही है, जिसको आप जानते हो। ना अशोक तंवर जी को संगठन बनाने दिया, लठिया के उतारा था। ना शैलजा जी को संगठन बनाने दिया और ना अभी उदय भान जी को बनाने दे रहे। वो तो इसी क्षेत्र से आते हैं, तो उनको भी बार बार बेचारे कहते हैं। अब तो आप पत्रकारों ने पूछने बंद कर दिया कि भी आपकी लिस्ट कब आएगी। बिल्कुल, देखिए जी उनका महीने में 1 होता है, हमारा रोजाना 4 होते हैं। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात कह रहे हैं ओम प्रकाश धनखड़, क्योंकि सवाल भी उठा रहे हैं साफ तौर से कांग्रेस पर कि अब तक कांग्रेस का संगठन नहीं बना और जिस तरह से उनकी तरफ से पार्टी पूरी तरह से तैयार है। अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो बीजेपी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।